बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने मॉडल टाउन उनकी रिहाइश का पहुंचे। मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक की भी शिरकत। तफसीलात जानेंगे। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, मुलाकात के क्या अहम पॉइंट्स हैं, क्या एजेंडा है? देखिए, इस मुलाकात को इंतहाई अहम जो है वो करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस मुलाकात में मुमकिन तौर पर 27वीं आईनी तरमीम पर जो है वो बातचीत की जा रही है। और जो 26वीं आईनी तरमीम की गई थी उसके बाद जो रूल्स की तैयारी होनी है उसमें कुछ तरमीम करनी है और उसके वाले से बातचीत जो है वो ज़ेरे गौर लाई जा रही है। और तीसरा जो नुक्ता है वो जो सुबह में आईनी जो है वो बेंच का क़याम अमल में लाना है, उसके हवाले से करारदाद जो लानी है असम्बलियों में, उसके हवाले से जो है वो मामला ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में 5 रुकनी वफद, जिसमें राजा परवेज अशरफ, सरदार जो है सलीम हैदर जो के गवर्नर पंजाब है, और समेत 5 रुकनी वफद जो है यहाँ पर पहुंचा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है इजलास की सदारत कर रहे हैं और वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ इस इजलास में मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी इस इजलास में मौजूद है और साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मौजूद है। और राना सनाउल्लाह ये बात कह चुके हैं कि आज जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि 27वीं तरमीम जो भी लाई जा सकती है उसके हवाले से भी मामला ज़ेरे गौर है। और यही मामला आज जो है दोनों सियासी जमातों के दरमियान और दोनों इत्तेहादी हुकूमत जो है इनके दरमियान जो है ये मामला ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। और इस इजलास में वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है कि आईनी जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें किन किन नकात पर जो है वो उसमें तरमीम लाई जा सकती है, कौन सी शिक्के हैं जिस पर जो है वो कुछ मामला जो है वो लाए जा रहे हैं। और खास तौर पर ठीक है हसन, यानी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो जल्द मंजर आम पर आने का इम्कान है और ये नहायत अहम मुलाकात जो है कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई पाकिस्तान में इसराइल का पैदा किया हुआ फितना और इसका एटमी हथियार है। इनके लिए गोल्ड स्मिथ खानदान पर मुश्तमिल इसराइली लॉबी काम कर रही है। मुसलमानों पर हमले करने वाला इसराइल बानी पीटीआई को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। अमेरिका में अब भी बानी पीटीआई के हक में करारदाद लाई जा रही है। अरशद शरीफ शहीद ने इन अकाउंट्स का जिक्र किया जिनसे पीटीआई को फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है। बानी पीटीआई को इलेक्शन के लिए भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है और वो जो इसराइली लॉबी जिसमें गोल्ड स्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है, और अफसोस की बात है कि आज वही इसराइल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है और वही इसराइल जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है वो अपनी जजमेंट में, रिमार्क्स में नहीं बोल रहा हूँ, जजमेंट में लिखता है कि इमरान खान की पीटीआई को 2018 की इलेक्शन में भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई। शहीद अरशद शरीफ हमारे सहाफ़ी वो उस टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि इसराइल के फलाने शख्स ने इमरान खान के फलाने अकाउंट में पैसे डाले। अगर इस इमरान खान की गिरफ्तारी पे इसराइल की चीखें निकल रही हैं। और अब कुछ बात करें दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी की टीम में वापसी। तीनों खिलाड़ी दौरे जिम्बाब्वे के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान दौरे ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैचेस जबकि जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे मैचेस का हिस्सा होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इरफात मिनहास, फैसल अकरम टीम का हिस्सा है। हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन भी स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद इरफान खान, सईम अयूब, सलमान अली आखा स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब रहे। उमैर यूसुफ, सुफियान मुकीम, उस्मान खान, तैयब ताहे जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शामिल हैं। कासिम अकरम, जहांदाद खान, अहमद आनियाल और अब्बास आफरीदी भी टीम में शामिल हैं जबकि साहबजादा फरहान और शाहनवाज धानी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। व्हाइट बॉल टीम के कप्तान का ऐलान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।
पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में शामिल हैं। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह बी कैटेगरी में शामिल। शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद सी कैटेगरी में शामिल। साजिद खान, सलमान अली आगा और सऊद शकील भी सी कैटेगरी में शामिल। हारिस रऊफ और साइम अयूब सी कैटेगरी में शामिल। नोमान अली की सी कैटेगरी फिटनेस से मशरूत, जबकि आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद डी कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी डी कैटेगरी का हिस्सा। हसीबुल्ला खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम भी डी कैटेगरी में शामिल। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और फ़खर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम रहे।